सच बोलना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल रितेश पांडे बसपा से निकलकर भाजपा में चले गए, तो आज सपा की बारी है, क्योंकि सपा के मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी से, सपा को छोड़कर भाजपा में चले गए। आज राज्यसभा की वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो वहां की 80 सीटें हैं, वहां खलबली मची हुई है। आप आज का न्यूज सुनकर काफी चौंक जाएंगे। अच्छी बात है, सत्ता पक्ष का विरोध होना चाहिए, विपक्ष को मीडिया का भी समर्थन मिलना चाहिए। मैं भाजपा समर्थक नहीं, बसपा समर्थक नहीं, ना ही मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूं। सच्चाई आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता हूं और सच ये है, इंडिया गठबंधन को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी शिकस्त, कड़ी मात खानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहन मायावती जी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसके आधार पर इंडिया गठबंधन का कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। क्योंकि इसी वजह से बहन मायावती जी से दसियों सांसद दूर होने लगे। बहन जी का मानना है कि समाज में बैठे हुए लोग जो बहुजन समाज में वर्षों से बसपा के लिए काम कर रहे हैं, कैडर है, कार्यकर्ता है, इस बार हम उन्हें उतारेंगे लोकसभा चुनाव में। जाहिर सी बात है कि वह दल बदलू नेता नहीं होंगे, वह जीतने वाली पार्टी में भाग भाग कर जाकर चुनाव लड़कर अपनी टिकट, अपनी सीट पक्की करने वाले नहीं होंगे। वो समाज से जुड़े हुए लोग होंगे। हो सकता है कि पहली नजर में यह लगे कि बहुजन समाज पार्टी को काफी शिकस्त होने वाली है, इनको एक भी सीट नहीं मिलेगा, काफी मात खा जाएंगे। लेकिन जहां तक देख रहा हूं, अल्पसंख्यकों की भी भारी संख्या में बसपा से टिकट मिलने वाला है। और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस भूल भुलैया में है कि अल्पसंख्यक वोट हम समेट लेंगे, अगर अखिलेश यादव जी इस मुगालते में है कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा और मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाएगा, तो उनको गुड्डू जमाली को याद कर लेना चाहिए। और इस तरह के कम से कम 30-35 गुड्डू जमाली बसपा से खड़े होने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? और इसी वजह से जयंत चौधरी और बाकी जितने भी नेता हैं, उनकी सांस अटकी हुई है। मलुक नागर जी ने अभी तक किसी प्रकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम बसपा से बाहर जा रहे हैं, ना ऐसा कुछ उनका वक्तव्य आया है। जाहिर सी बात है कि मलुक नागर जी बसपा से ही चुनाव लड़ेंगे, उसी के टिकट पर। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है कि अगर समीकरण देख देख कर, जहां पर यादव कैंडिडेट है, अगर बसपा वहां पर यादव कैंडिडेट दे देती है, जहां अल्पसंख्यक वोट का जमावड़ा है, कांग्रेस और सपा को यह लग रहा है कि वहां से अल्पसंख्यक वोट हम ले लेंगे, वहां पर अगर अल्पसंख्यक समुदाय के एक अच्छा चेहरा बसपा से उतर जाता है, तब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? मैं ये कह रहा हूं, मैं भाजपा के सपोर्ट में या भाजपा के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि उनको 80 में 80 सीट निकल जाएगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी चल रही है, इससे इंडिया गठबंधन 0 पे आउट हो जाएगी। इस तरह की ये तैयारी कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है, ये तो वही कहानी हो गई कि अगर आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया तो आपके भोज में भगदड़ मचवा देंगे। बहन मायावती जी से अगर विपक्ष के लोग बी टीम, सी टीम जो कुछ भी कहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राजनीति के मैदान में ना हो, और ताकि ध्रुवीकरण करके एक तरफ भाजपा है तो बाकी वोट लेकर हम बन जाएं नेता, हम बने राजनीति। तो आज अपने विधायकों को अखिलेश यादव क्यों नहीं रोक पाए?
तमाम मीडिया जब बसपा का एक सांसद भाजपा में जाता है तो सुर्खियां बना देती है। आज मनोज पांडे सीधे राज्यसभा के वोटिंग के दिन, आपको बता दें कि अभी राज्यसभा की वोटिंग चल रही है, जयंत चौधरी के, ओम प्रकाश राजभर के और सपा के काफी सारे विधायक गायब हो गए हैं और मनोज पांडे ने तो ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया, वो रिजाइन कर दिए। आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद कुशवाहा की 36 का आंकड़ा था, सिद्धांतों के आधार पर, भाषणों के आधार पर, और इसी वजह से माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाहर गए। आज मनोज पांडे भी बाहर चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो हालात बसपा में है वही हालात तो सपा में है और कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। कहने का मतलब यह है कि भारी नुकसान होने वाला है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि जो परिपक्व नेता है, जो क्षेत्र को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के मूड को देख रहे हैं, आम जनता के मूड को देख रहे हैं, वह यह भी देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तैयारी क्या क्या है और इंडिया गठबंधन में बगैर बसपा का अगर यह गठबंधन बना तो बहन जी ऐसा ही प्रोग्राम करने वाली है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इन तमाम पार्टियों को देख देख कर और उसी के हिसाब से कैंडिडेट देने वाली है। और जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा अल्पसंख्यक वोट भले ही बसपा को ना आए, लेकिन अगर आधा भी काट लिया तो मार्जिन वोट से ही तो चुनाव जीता जाता है। तो सपा और कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। आपने घोसी विधानसभा चुनाव देखा और उसमें अखिलेश यादव जी बड़े खुश हो रहे थे, हमने चुनाव जीत लिया, हमने दारा सिंह चौहान को हरा दिया, बहुत तरह की बातें। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि बसपा और कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया था। आप आमने सामने थे, भाजपा और सपा थी, और इसलिए आपने सारे वोट को सेंट्रलाइज करके चुनाव जीता। इस बार तो वोटों का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी विकेंद्रीकरण हो जाएगा, वोट बटेंगे। भाजपा के पास अपना वोट बैंक होगा ही। सपा और कांग्रेस जो गुल खिला रही है उसमें जो है पानी फेरने वाली है बसपा, और बसपा की तैयारी ही यही है कि विपक्ष की नजर में रखकर विपक्ष किस तरह के कैंडिडेट दे रहा है इंडिया गठबंधन, वैसा वैसा ही कैंडिडेट हम जो है दे देते हैं। जब किसी लायक नहीं रहोगे तो अपने आप विपक्ष की जब भी मीटिंग होगी बहन मायावती जी को याद करोगे, निमंत्रण दोगे और बुला कर लाओगे। क्योंकि आज तक जो भी इंडिया गठबंधन में मीटिंग हुई उसमें बहन मायावती जी को आमंत्रित नहीं किया गया। मीडिया के सामने अपना चेहरा साफ सुथरा बचाने के लिए, लोगों के बीच में अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए ये कहा गया कि बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, भाजपा को हराना है, क्योंकि आगे का सेंटेंस वो बोल सके कि भाजपा की बी टीम है बसपा। लेकिन जो नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन के एक भी कैंडिडेट सामने आने वाला चुनाव में जीत नहीं पाएंगे जिस तरह की बसपा की तैयारी है। बसपा अगर कैडर उम्मीदवार देता है, जाति समीकरण बिठा बिठा कर उम्मीदवार देता है, तो चंद्रशेखर आजाद जो बार बार कह रहे हैं कि बहन मायावती जी की भरपाई यानी दलित वोट बैंक में चंद्रशेखर आजाद सेंध लगाएंगे और विपक्ष इंडिया गठबंधन उनको चेहरा बनाएगी, कहीं जमानत जब्त हो गई तब क्या होगा? तब तो ये उत्तर प्रदेश से भी उखड़ जाएंगे। बिहार में आजाद समाज पार्टी गई, अपनी ताकत देखा, और चिराग पासवान और बाकी जितने भी SC ST वर्ग से जो नेता है उनके सामने चंद्रशेखर आजाद की बिहार में एक भी नहीं चली थी, कहीं से नहीं टिक पाए थे। कहीं उत्तर प्रदेश में घोर बेइज्जती अगर हो गई, इंसल्टी हो गई इस चुनाव में, तब क्या होगा? क्योंकि बसपा की तैयारी जो है ग्रास रूट लेवल पर है, जाति समीकरण को देखते हुए है, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को देखते हुए है। और रही बात ये, जो बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी
आजाद समाज पार्टी, इनके कार्यकर्ताओं में जितनी दूरियां हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं, जहां से चंद्रशेखर आजाद खड़े होंगे, अगर वहां पर बसपा ने अपनी ताकत झोंक दी तब क्या होगा। अभी तो बहुत कुछ समाचार मिलना बाकी है। शाम तक जो है राज्यसभा का पूरा टिकट, पूरा जो है वोटिंग हो जाएगी और धीरे धीरे सबकी परतें खुलनी शुरू हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी से कौन कौन से नामचीन चेहरा भाग भाग कर भाजपा में गए। भाजपा की कोई लहर नहीं है। एक बात बता दो, उत्तर प्रदेश में भाजपा की कोई लहर नहीं है, लेकिन बगैर भाजपा, जिसको कहते हैं गैर भाजपा में इतनी कहर है, इतने झगड़े हैं, इतने मनमुटाव हैं, ये आपस में ही एक दूसरे का कत्लेआम कर देंगे। कुल मिलाकर जो चुनाव में ये समीकरण बन रहा है, अगर इंडिया गठबंधन वाकई राजनीतिक दलों का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनमें अगर बड़े बड़े दिमाग वाले नेता हैं, तो वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भाजपा से क्या लड़ोगे, आपको तो बसपा से लड़ना है। जिस जिस मुद्दे पर आप बहस भाजपा से करने जाओगे, बसपा जवाब देने के लिए खड़ा रहेगा। कहने का मतलब यह है, आपने बसपा को दरकिनार किया, इग्नोर किया, छोटी पार्टी समझा, और इसका खामियाजा आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चाहे इसके एवज में भाजपा भले ही चुनाव जीत जाए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं चुनाव के बाद, हम जो हैट्रिक लगा दिए, हम चुनाव जीत गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो यही कहा जा सकता है कि पैर के नीचे बटेर आ गए और बन गए शिकारी। ये विपक्ष आपस में लामबंद नहीं हो पाए, विपक्ष में एक दूसरे को नीचा दिखाया गया और आपसी कलह का फायदा आपने उठा लिया, और इसलिए आज आप विनर हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।